हेलो फ्रेंड्स, केवी कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टैली सीखे शुरुआत से के वीडियो सीरीज का यह चौथा वीडियो है। इसमें हम जानेंगे लेजर बनाते वक्त ग्रुप कैसे दिया जाता है और किस ग्रुप से क्या निर्धारित होता है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हमने टैली ओपन कर रखी है। टैली में हम अगर लेजर बनाना चाहते हैं तो लेजर नेम के साथ हमें उसका ग्रुप भी डिफाइन करना होगा। तो लेजर बनाने के लिए हम पहले देख लेते हैं कि लेजर बनेगा कैसे, और ग्रुप जो हमने अगले वीडियो में आपको बताया वो कहाँ यूज होने वाला है। और इस वीडियो में भी हम आपको हैंड रिटेन ग्रुप्स के बारे में जानकारी देंगे जिससे आप इनको नोट कर सकें। ये आपका लेजर सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ग्रुप कहाँ दिया जाता है। इसके बाद लेज़र के ऊपर एक वीडियो बनेगी जिसमें आपको बहुत सारे लेज़र बना के दिखाए जाएंगे। तो लेज़र बनाने के लिए लेज़र क्रिएशन के बॉक्स में जहाँ पे आपको नेम दिख रहा है, ये वाला फील्ड, इस फील्ड में हम लेज़र का नेम देते हैं। जैसे हमें कोई नेम देना है, सेल्स अकाउंट लिख के जब हम इंटर करेंगे इलियास, ये इलियास का मतलब होता है उपनाम। तो सेल का उपनाम अभी कोई है नहीं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम होता है और उसका दूसरा नाम होता है, तो यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम जब किसी पार्टी का नाम बनाएंगे या किसी व्यक्ति के नाम से लेजर बनाया जाएगा तो वहाँ पे आपको इलियास के बारे में बता दिया जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं इंटर करके, और यहाँ पे लेज़र के लिए ग्रुप डिफाइन करेंगे। यदि इस लेज़र का ग्रुप डिफाइन नहीं होगा तो हमारा ये परिणाम नहीं देगा। तो बाउचर में सही परिणाम प्राप्त करने के लिए हम इसका ग्रुप चूज करेंगे। जैसे आप अंडर पे आएंगे तो इधर राइट साइड देखेंगे, लिस्ट ऑफ ग्रुप ओपन हो जाएगा और यही ग्रुप हमने आपको बता रखा है कि किससे क्या होता है, और आज भी इसके बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ से हम परचेज लेजर पे चले जाते हैं एरो की का प्रयोग करके, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर पी बटन प्रेस करेंगे तो आपकी लिस्ट ऑफ ग्रुप में पी नाम से जितने भी ग्रुप होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो हमें परचेस नहीं करना है, यहाँ पे हमें सेल का लेज़र लगाना है। तो एस बटन प्रेस करेंगे तो एस नाम से देखिए बहुत सारे लेज़र हमारे ग्रुप हमारे सामने शो हो जाते हैं। यदि एक्यूरेट हमें सेल्स अकाउंट पर ही जाना हो तब इसके आगे नाम लिखेंगे तो देखेंगे कि सेल आ गया हमारे सामने, और इंटर बटन प्रेस करके इसको चूज कर लेंगे। और यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, तो यहाँ पे ये जो पूछा जा रहा है कि आपके इन्वेंट्री वैल्यू को ये प्रभावित करेगा कि नहीं। तो हाँ, इन्वेंट्री वैल्यू को सेल और परचेज लेजर प्रभावित करते हैं। तो सेल और परचेज में ये एस होना चाहिए, बाकी में इसको आप नो कर सकते हैं। तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, इंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। या फिर आपको बताया गया है पहले वीडियो में कि शॉर्टकट कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक लेज़र बन गया है। अब तो ऐसे ही हम किसी लेज़र के लिए ग्रुप चूज करते हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर कि किस लेज़र के लिए कौन सा ग्रुप चूज किया जाएगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपका ग्रुप का नाम दिया गया है और हम आपको रिटेन में दिखाएंगे कि किस ग्रुप के अंदर कौन सा लेज़र रखना चाहिए। तो आते हम लिस्ट ओपन कर लेते हैं जो हमने MS वर्ड पे बना रखा है। तो फ्रेंड, हमारे सामने यहाँ पे टैली में जितने ग्रुप होते हैं सभी ग्रुप को हम सीरियल वाइज लिख दिए हैं। आप इन ग्रुप्स को देखने के लिए टैली में अकाउंट इन्फो के ग्रुप में जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी ग्रुप्स हैं, बैंक अकाउंट, बैंक OCC, बैंक ओवरड्राफ्ट, ब्रांच डिवीज़न अकाउंट, ये सभी आपके ग्रुप हैं। तो आइए इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया ग्रुप क्या है। तो ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप एक जैसे स्वभाव वाले लेज़र का एक कलेक्शन होता है। लेज़र बनाते समय चुने गए ग्रुप से ही टैली को पता चल पाता है कि किस प्रकार का कार्य करना है इस लेज़र से। जैसे दायित्व का लेज़र है, खर्चे का लेज़र, आय का, संपत्ति का, इत्यादि का। तो अभी आपको लिस्ट में दिखाया गया कितने ग्रुप हैं। इन सभी ग्रुप के बारे में हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला है यहाँ पे बैंक अकाउंट। बता दें इसमें किस प्रकार के लेज़र रखे जाते हैं। तो इस ग्रुप में करेंट एंड सेविंग अकाउंट से संबंधित जितने भी लेज़र होते हैं उनको आप रख सकते हैं। और आप लेज़र बनाने का जो तरीका है, आप लेज़र नेम में अभी कुछ देर पहले हमने जैसे दिखाया कि नेम फील्ड में आप
SBI बैंक लिख सकते हैं, या SBI बैंक सेविंग अकाउंट लिख सकते हैं, या उस बैंक का जो आपका अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे नीचे हमने यहाँ पे दिखा रखा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, SBI बैंक लिख सकते हैं, या SBI बैंक सेविंग अकाउंट लिख सकते हैं, या पूरा लिख सकते हैं SBI बैंक सेविंग अकाउंट नंबर, जो भी है आपका नंबर वो लिख सकते हैं। अब आते हैं अगले ग्रुप पर, जो है बैंक OCC या बैंक OD। तो इसके बारे में, इस ग्रुप में कैश, क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट से संबंधित लेजर तैयार किए जाते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है भाई कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, फिर भी आपको बैंक कुछ पैसे दे देगा, तो इसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। या एक तरह से क्रेडिट होता है, क्रेडिट कार्ड की तरह कार्य करता है। तो आप इसके लिए अपने बैंक में जाकर ओवरड्राफ्ट के लिए अकाउंट खोल सकते हैं। अगला ग्रुप है ब्रांच डिवीजन अकाउंट। ब्रांच कंपनी की अन्य शाखाओं या ब्रांच डिवीजन, सिस्टर कंसर्न आदि के लेजर इस ग्रुप में बनाए जाते हैं। जैसे आप कोई कंपनी बना रहे हैं और आपकी कंपनी का कोई भी एक शाखा है किसी दूसरे स्थान पे है, तो उस शाखा का नाम आप इसमें लिख सकते हैं, और जब उसका लेजर बनाएंगे तो अंडर आप ब्रांच डिवीजन के रखेंगे। अगले ग्रुप में आता है कैपिटल अकाउंट। इस ग्रुप में व्यापारियों एवं साझेदारों के पूंजी के खातों से संबंधित लेजर तैयार किए जाते हैं। जैसे आपका कोई साझेदार है या पार्टनर है, तो उसके नाम से आप, जैसे राज कैपिटल्स हो गया, VK कैपिटल्स हो गया, तो इन लोगों का भी पूंजी लगा है आपकी कंपनी में, या साझेदार हैं, तो इनके नाम से भी आप बना सकते हैं। तो जो इनके लेजर बनेंगे उनका ग्रुप कैपिटल अकाउंट होगा। अगले ग्रुप में चलते हैं, जिसका नाम कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड के अंतर्गत नकदी से संबंधित या कैश से संबंधित लेजर बनाए जाते हैं। टैली में कंपनी बनाते समय कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर स्वतः ही बन जाता है, तो कैश का लेजर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डुप्लीकेट लेजर अलाउ नहीं करता है। अगला ग्रुप है करेंट असेट्स। इसमें सभी प्रकार के चल संपत्तियों के खातों के लेजर बनाए जाते हैं। इसके बाद करंट लायबिलिटीज अकाउंट आता है। इस ग्रुप में ऐसे चालू खाते रखे जाते हैं जिनका भुगतान कम ही समय में करना हो, जैसे एडवांस सैलरी, एडवांस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल इत्यादि। अगला ग्रुप है डिपॉजिट असेट्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है डिपॉजिट है, तो इस ग्रुप में आप ऐसा लेजर बनाएंगे जो जमा किए गए धन के खातों से संबंधित हो। अगला ग्रुप है डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग एवं प्रत्यक्ष व्यय के खातों के लेजर इस ग्रुप में बना सकते हैं। जैसे आप अपने कंपनी में किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, तो उस पर होने वाले व्यय के खाते इस ग्रुप में आते हैं। अगला ग्रुप है इनकम या डायरेक्ट इनकम। व्यापार या कंपनी के प्रत्यक्ष आय के लेजर इस ग्रुप में बनाए जाते हैं, जैसे प्रचार प्रसार से होने वाली आय के खातों के लेजर इत्यादि। इस ग्रुप में सभी प्रकार के कर के लेजर बनाए जाते हैं। इस ग्रुप में सभी अप्रत्यक्ष खर्चे जो माल बेचने और व्यापार प्रबंधन से संबंधित होते हैं, उनके लेजर इसमें बनाए जाते हैं। फिक्स असेट्स अकाउंट। इस ग्रुप के अंतर्गत जब भी आप कोई कंपनी बनाते हैं, तो आप अपने कंपनी में अपने इस्तेमाल के लिए जो सामान लेते हैं वो आपका फिक्स असेट्स यानी अचल संपत्ति होती है, तो उसके लेजर फिक्स असेट्स में बनेंगे। आपका बिजनेस चाहे जिस प्रकार का हो, उसमें यूज होने वाली जो भी चीजें हैं वो फिक्स असेट्स के अंदर जाएंगी। अगला ग्रुप है इनडायरेक्ट इनकम। कंपनी या व्यापार में होने वाले सेल को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष आय जो आपके आय के प्रमुख स्रोत न हो, उन खातों के लेजर आप इस ग्रुप में बना सकते हैं। अगला ग्रुप है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के खातों के लेजर इस ग्रुप में बनाते हैं। जैसे आप कहीं से शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, या बैंक में आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है जो लंबे समय के लिए हो, ऐसे लेजर आप इसमें रख सकते हैं। ऐसे ऋण के खाते जो व्यापार या कंपनी द्वारा किसी अन्य पार्टियों को दिए गए हों, उनके लेजर आप इस ग्रुप में बनाएंगे। अगला ग्रुप है लोन लायबिलिटीज। इस ग्रुप में सामान्यतः व्यापार या कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के खाते जो लंबे समय के हों, उनको यहाँ पे बना सकते हैं। अगला ग्रुप है मिक्स एक्सपेंस। इसमें कंपनी के निगमन या स्थापना से संबंधित जो खर्चे होते हैं, उन खर्चों के लेजर इसमें बनाए जाते हैं। अगला ग्रुप है प्रोविजन अकाउंट। ऐसे खर्चे या हानि के खाते जो पूर्ण रूप से हमें ज्ञात ही न हो कि कहाँ पे हमने खर्चे किए हैं,
उसके बारे में लिख देते हैं कि मान लीजिए 10 रुपये 20 रुपये का खर्चा हुआ है और उसका पूर्ण रूप से पता नहीं कि कितने का खर्चा हुआ। ऐसे जो लेजर बनेंगे उनका ग्रुप प्रोविजन अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट। इसमें सभी प्रकार की खरीदारी से संबंधित लेजर बना सकते हैं, जैसे परचेज अकाउंट, गुड्स परचेज अकाउंट, लोकल परचेज, इंटर स्टेट परचेज, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट अगला ग्रुप है भाई। इस ग्रुप के अंतर्गत ऐसे खाते रखे जाते हैं जब आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं और उस कंपनी से संबंधित जो कंपनी में चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं वो आपके पास पहले से पड़ी हों, तो यदि आप उस वस्तु को कंपनी में इस्तेमाल करते हैं तो उनका लेजर जो बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस में बनेगा। अगला ग्रुप है सेल अकाउंट। इसमें सभी प्रकार के विक्रय के खाते रखे जाते हैं, साथ ही साथ इसमें आप सेल रिटर्न के खाते भी रख सकते हैं। अगला ग्रुप है सिक्योर लोन। इस ग्रुप में ऐसे लोन के खाते रखेंगे जो लोन लेते वक्त, जब लोन लेने के लिए आप किसी सामान को गिरवी रखकर आपको लोन मिलता है, वह लोन आपका सिक्योर लोन में जाता है, आप उसके लेजर को इस ग्रुप के अंदर बना सकते हैं। अगला ग्रुप है स्टॉक इन हैंड। इस ग्रुप के अंदर ऐसे लेजर रखे जाएंगे जो आपके कंपनी में स्टॉक है, उनके लेजर आप इसमें बना सकते हैं। अगले ग्रुप का नाम है सन्ड्री क्रेडिटर। इस ग्रुप में उन व्यक्तियों का नाम रखा जाएगा या उन कंपनियों का नाम रखा जाएगा जिन्हें हम उधार सामान बेचते हैं। अगले ग्रुप का नाम है सन्ड्री डेब्टर अकाउंट। इस ग्रुप में भी उन व्यक्तियों या कंपनियों के खाते रखे जाएंगे जिनसे हम सामान उधार खरीदते हैं। अगला ग्रुप है सस्पेंस अकाउंट। इस ग्रुप के अंतर्गत ऐसे खाते रखे जाएंगे जिनकी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती है। कई बार खर्चे के लिए एडवांस राशि दे दी जाती है, किंतु वास्तविक लेजर का अंदाजा न होता है तो टेम्परेरी रूप से उन्हें सस्पेंस अकाउंट में डालना पड़ता है। तो उस स्थिति में जो लेजर तैयार होते हैं आप उनको सस्पेंस अकाउंट में रख सकते हैं तथा ऐसे ट्रांजैक्शन का पूर्ण रूप से पता होने पर उन्हें उनके वास्तविक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके। अगले ग्रुप का नाम है अनसिक्योर लोन। आपको बता दें कि इसमें ऐसे खाते रखे जाएंगे जो आपको नॉर्मली कहीं से लोन मिल जाते बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे, उस तरह के लोन को आप इसमें रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी सभी ग्रुप्स के बारे में जानकारी ली जो कि रिटेन डॉक्यूमेंट के रूप में है। ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी के वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट्स करें। कमेंट्स में आप अपने डाउट भी कमेंट्स कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करें। धन्यवाद।